आज की हमारी जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन रीड करते हैं। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर इक्वल। ठीक है, तीनों चार्ज के हैं, बराबर हैं, और किसके इक्वल हैं? स्मॉल Q चार्ज के बराबर हैं। आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। तो हमारे पास तीन चार्ज थे, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। तीन चार्ज है हमारे पास, तीनों की वैल्यू कितनी कह रखी है? एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3। इसको, इन तीनों को प्लेस कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऊपर। ठीक है, किनारों पे रख दिया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दे रखी है वो कितनी कह रखी है हमारे पास? L। वेट इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। अगर हम एक चार्ज प्लेस करें क्यू विद द सेम साइन, साइन क्या है? सेम है। अगर ये सभी चार्ज पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव है, अगर ये सभी नेगेटिव है वो भी नेगेटिव है। प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर इसके सेंट्रोइड के ऊपर, हमने सेंट्रोइड मान लेते हैं, इसके सेंट्रोइड का हमने नाम दे दिया ओ सेंट्रोइड है। ठीक है, ओ सेंट्रोइड है। तो अगर इसके ऊपर हम एक चार्ज रखते हैं, चार्ज कितना रखा हमने? प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लगेगा? ठीक है, और सभी का साइन क्या है? सारे के सारे जो हमारे पास हम कह सकते हैं चार्ज है, उन सभी का साइन क्या है? सेम है। तो सेंट्रोइड पे अगर हमें देखना है, Q1 चार्ज हमारे पास क्या है? Q के बराबर है। Q2 किसके बराबर है? Q के बराबर है। Q3 किसके बराबर है? Q के बराबर है। अगर Q1 चार्ज और सेंट्रोइड के ऊपर जो चार्ज रखा है दोनों किस प्रकार के हैं? पॉजिटिव है। तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और रिपेल किस साइड करेगा? अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको हमने नाम दे दिया, कितना है? F1। ठीक है, अब सेकंड चार्ज के कारण देखते हैं। ये सेकंड वर्टेक्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, सेंट्रोइड पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस साइड? इस साइड करेगा। इसका नाम दे दिया F2। Q3 के कारण क्या होगा? सेंट्रोइड पे दोनों का साइन सेम है, तो ये भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका नाम कितना कह दिया हमने? F3। तो सेंट्रोइड के ऊपर टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, कितना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल फोर्स F1, F2, ठीक है, और F3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर रिजल्टेंट के हिसाब से। ये असल में क्वेश्चन है हमारा सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन का मतलब किसी एक पॉइंट पे एक से ज्यादा फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लगे। ठीक है, एक से ज्यादा है, तो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा है तो सुपरपोजिशन का है। तो यहाँ पे हमें तीन फोर्स फाइंड आउट करने हैं, F1, F2 एंड F3। तो सबसे पहले हमें पता है फोर्स फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का होना चाहिए। चार्ज हमारे पास है क्यू क्यू, लेकिन डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें फाइंड आउट करनी है वर्टेक्स से लगा के सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या है? फाइंड आउट करना है सेंट्रोइड की। तो हमें पता है जो सेंट्रोइड होता है वो सारे के सारे जो साइड का हम कह सकते हैं मीडियंस है, उनको क्या करेगा? एक रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। और वो रेशियो किसके बराबर होती है? हमारी 2:3 के अंदर। या ऊपर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना पार्ट होगा? एक साइड में 1 पार्ट होगा, एक साइड में कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे हमने कह दिया ये हमारा पॉइंट ए है, इसको कह दिया बी है, ये कह दिया सी है, सेंटर पे जो हमारा पॉइंट है उसको नाम दे दिया हमने ओ है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है डी है। तो हमें किसी तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए ओ की, बी ओ की, सी ओ की। तो ए ओ किसके बराबर होगा? बी ओ के बराबर होगा, इजिकल टू किसके बराबर होगा? सी ओ, तीनों बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं वैल्यू हमारे यहाँ पे ए डी की। ठीक है, ए डी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल ले ली हमने? ये ट्रायंगल ले ली। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर हमें पता है ये हमारे क्या है? मीडियन। टोटल एंगल कितना था? 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बच गया वो कितना बच गया? 30 डिग्री का। और अगर यहाँ पे एंगल देखेंगे ये कितना बच गया? 60 डिग्री का। तो अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर ए बी डी के ट्रायंगल के अंदर ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए डी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ए बी कोस ऑफ 30 डिग्री। ए बी कोस ऑफ 30 डिग्री।
ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, किसके बराबर होती है हमारी √3/2। और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी कह रखी है एल, तो इनटू में एल, तो हमारी किस चीज की वैल्यू आ गई है एडी की। और एडी क्या करेगी, जो सेंट्रोइड है वो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट ऊपर वाला हो गया वो सेकंड पार्ट है, एक पार्ट नीचे वाला हो गया वो फर्स्ट पार्ट है। हम कह सकते हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड करा है, ये कितना पार्ट है अनुपात, हम कह सकते हैं ये सेकंड, और ये कितना है 1। तो अगर हमें यहाँ से ओ ए ओ या बी ओ या सी ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगा, ए ओ हम कह दें, क्या होगा जो हमारी एडी है उसका कितना पार्ट होगा 2/3। तो 2/3 कितना होगा 2/3 इंटू एडी। और एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी हमें पता है, तो कितना हो गया 2/3 इंटू एल, या कैपिटल एल लिख लेते हैं, कैपिटल एल इंटू √3/2। जो कैंसिल आउट वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट होके कितना बच गया √3। तो वैल्यू आ गई हमारे पास L/√3, डिस्टेंस हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, तीनों फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फोर्स है F1 फोर्स की अगर हम बात करते हैं, F1 फोर्स किसके बराबर होगा, K इंटू चार्जेस। एक पे चार्ज है कैपिटल क्यू, एक पे है स्मॉल क्यू, बाई में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी L/√3, पूरे का क्या हो गया स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F2 की भी इतनी आ जाएगी, और इसी प्रकार से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी आ जाएगी F3 की भी आ जाएगी। तो तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है इक्वल। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सेंटर पे हमारा टोटल फोर्स था सेंट्रोइड पे, एक फोर्स था नीचे की साइड कितना था F1, एक फोर्स था इस साइड में इसका नाम था हमारा F2, और एक फोर्स था इस साइड में कितना था हमारा F3। ठीक है, F1 F2 F3। तो तीनों फोर्स क्या है एक दूसरे के बराबर है, F1 F2 F3। ओवरऑल रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं कोई भी दो फोर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं F2 और F3 फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस साइड आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की साइड आएगा। तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के बाद ये पाएंगे कि जो उसका F रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा, हमारा F1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, F1 के बराबर होगा। तो F1 के बराबर होगा, अगर आपको फाइंड आउट करना है, देखिए क्या है, टोटल हमारे पास एंगल कितना है 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो 360 को अगर हम क्या करेंगे, तीन बराबर पार्ट हो गए, डिवाइडेड में 3 करेंगे, तो सभी एंगल कितने बच गए हमारे यहाँ पे 120 डिग्री के बच गए। तो 120 डिग्री के हमें अगर फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का फार्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, किसके बराबर होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ थीटा। थीटा कितना हमारे पास 120 डिग्री। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास F1 F2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इनको हमने किसके बराबर मान लिया इजिकल टू एक्स। तो कितना बच गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे कोस 120 कितना हो गया -1/2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बच गया, हम यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल फोर्स कितना बच गया हमारा एक्स, एक्स का मतलब कितना था ये वैल्यू है। तो कहने का मतलब है F1 और F3 का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर बच गया, F के बराबर या X के बराबर बच गया। तो जितना फोर्स ऊपर की साइड होगा उतना ही क्या होगा नीचे की साइड होगा। तो हम कह सकते हैं FR इज इक्वल टू, रिजल्टेंट किस किस का रिजल्टेंट है, ये फर्स्ट का, और एंड किसका रिजल्टेंट है, ये हमारा थर्ड का, और ये किसके बराबर है हमारा, सॉरी ये किसका रिजल्टेंट था सेकंड का और थर्ड का, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई हमारे F1 के बराबर आ गई। तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट का मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के केस में टोटल जो हमारा फोर्स है, टोटल जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर बच जाएगी, इज इक्वल टू 0 के।